जस्टिस अली बाकर नजफ़ी का फ़ैसला पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से। द पिटिशन इज़ फाइल्ड बिफोर डिप्टी कमिश्नर बाय द फादर against his son with the averments that he has been illegally dispossessed from his house. The son replied that there was a civil suit for possession and a permanent injunction is pending in the court of law between the parties. Hence, they were directed to seek the remedy from the court of law. बाप ने दरख्वास्त दी कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेटे ने आकर कहा कि हमारा पोजेशन का केस, पार्टीशन का केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। अब इशू क्या था? वेदर द प्रोसीजर इज़ अवेलेबल इन बोथ लॉज अंडर स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ, विच लॉ शैल बी फॉलोड। प्रोसीजर अगर दिया गया हो स्पेशल लॉ में और जो है जनरल लॉ में, तो कौन सा के प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? दिस पिटिशन वाज फाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 बिफोर द डिप्टी कमिश्नर बाय गिविंग स्पेशल स्टेटस टू द स्पेशल लॉ। Jurisdiction of Deputy Commissioner is well intact. The observation is given in the judgment that the matter under discussion does not attract the procedure contained in Chapter of Code Criminal Procedure 1898, as well as the Deputy Commissioner has wrongly interpreted the law. As far as the border of the Deputy Commissioner is concerned, it is noted that he has failed to exercise his jurisdiction on the pretext that the father should have his title declared from the civil court, where the civil suits were pending. This appears to be a misinterpretation of subsection 4 of section 4, wherein the word irrespective of any defense put up by the child was mentioned with further word including the defense about the construction or purchase of house of the property. This word excludes the pendency of civil suit on the said subject before the civil court. If the petition is filed under special law, then the special law will prevail and the authorities have to exercise their jurisdiction remaining in the domain of that special law. अगर दरख्वास्त दी गई है स्पेशल लॉ में, तो स्पेशल लॉ फिर प्रिवेल करेगा। सिविल जो है ना, वो जो ऑलरेडी कानून होगा वो प्रिवेल नहीं करेगा। अब इस केस में डेफिनेटली जो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसको जो है वो प्रिवेल किया गया है। फॉर द फोर गोइंग रीज़न दिस क्रिमिनल रिवीजन इज़ अलाउड। ऑर्डर डेटेड 3/8/2021 पास बाय द लर्नर एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद इज सेट असाइड एंड द ऑर्डर डेटेड 13/7/2021 पास बाय द डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद टू द एक्सटेंट ऑफ रेफरिंग the matter to civil court is also set aside and he is directed to exercise his jurisdiction on the basis of ordinance and the observation made here in above. इसमें यह कहा गया कि जी पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक स्पेशल लॉ है, इसलिए ये सिविल लॉ से ऊपर है, इसलिए आप इसको स्पेशल लॉ के तहत जो है वो देखें, ना के देखें जनरल लॉ के, ये ऑलरेडी सिविल कोर्ट में केस सब जुडिस है। अब इसमें फैक्ट्स जो थे केस के, राइज टू फाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल रिवीजन और डैड पिटिशनर इज दिस सन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड द लेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 हेयर आफ्टर टू बी रेफर्ड एज ऑर्डिनेंस अगेंस्ट द पिटिशनर बिफोर द डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगेंस्ट द पिटिशनर ऑन द ग्राउंड दैट फादर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 नेमली हाजी मोहम्मद यूसुफ डाइड ऑन 26/2/2021 who used to live in house number 40A People's Colony number 1 Faisalabad along with respondent number 1 as well as the petitioner, but after his rasme chelam the petitioner forcefully stopped his entry and established his illegal possession. A legal notice was sent on 24/5/2021 but असल में बात यह है कि इस सारी कहानी का मतलब यह है कि अगर स्पेशल लॉ मौजूद है तो फिर स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। अली बाकर नजफी साहब ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी और यही सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।